हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर की टाइप नंबर 4 और 3 टाइप अपने पहले कर ली थी। तो शुरू करते हैं आज कैलेंडर का थर्ड पार्ट। और यहाँ से आपको पहले जो क्लास से मैंने अपलोड की है वो सामान्य जानकारी की थी। सारी क्वेश्चन आपको करने चाहिए और सारी क्लास बैक टू बैक आपको देखनी चाहिए। और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूले, कमेंट्स करना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं आज अपने टाइप नंबर 4 है। और टाइप नंबर 4 की अपन बात करेंगे समान पंचांग महीने ज्ञात करना। कौन सा है? समान पंचांग महीने ज्ञात करना। इसमें क्या होगा, किसे कहते हैं समान? तो किसी भी वर्ष में वे 2 या 2 से अधिक महीने जिनकी प्रत्येक तिथि का वार क्या होता है, समान होता है, समान पंचांग महीने कहलाते हैं। मतलब 2 महीने ऐसे होते हैं एक ही वर्ष के अंदर जिनकी तिथि और वार बिल्कुल क्या होता है, समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ 1 तारीख को सोमवार है तो अगली आने वाली जो तारीख होगी अगले महीने की 1 तारीख को भी क्या होगी, सोमवार होगी। मतलब इसमें कम से कम 2 महीने ऐसे होंगे उनकी तिथि और वार क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। अब यहाँ पर साधारण वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। साधारण वर्ष को कैसे, ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बनाई है। जनक के फरमान से अंजू ने सिद्धि प्राप्त की। किससे? जनक के फरमान से अंजू ने सिद्धि प्राप्त की। तो यहाँ पर जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, उसके बाद अप्रैल और जुलाई और सितंबर, दिसंबर। तो यहां पर याद रखना कि जनक के फरमान से अंजू ने सिद्धि प्राप्त की। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा कि जनवरी और अक्टूबर का महीना जिनकी तिथि और वार बिल्कुल क्या होते हैं, समान। इसके अलावा एक और तरीक है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। 144, 025, 036, 146। मतलब यहाँ पर ये वाला महीना इस महीने के क्या होता है, समान होता है। और ये महीना और यहाँ पर ये वाला महीना क्या होता है, समान। जो कि यहाँ पर फरवरी, मार्च और कौन सा है, वो नवंबर है। और यहाँ पर ये महीना और ये महीना बिल्कुल क्या होता है, समान। जो कि अप्रैल और कौन सा है, वो जुलाई है। और उसके बाद में 2 महीने और है जिसको बोलेंगे सितंबर और दिसंबर। अब यहाँ पर सितंबर और दिसंबर चाहे वो इसका हो, लीप वर्ष का या फिर साधारण वर्ष का हो, दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि 144, 025, 036, 146। ये भी ट्रिक आपके काम आ जाएगी। इससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पर जो अंक समान होगा उसकी उस महीने की तिथि और वार क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर याद रखना है या ट्रिक, जनक के फरमान से अंजू ने सिद्धि प्राप्त की। उसी प्रकार लीप वर्ष में क्या देखें कि जन अंजू ने फिर अगस्त में मान सिद्ध किया। क्या? जन अंजू ने फिर अगस्त में मान सिद्ध किया। या फिर इसकी ट्रिक हो जाएगी 03, 4, 025, 036, 146। तो यहाँ पर ये महीना और ये महीना कौन कौन सा है, वो जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ये महीने तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये भी 3 और ये भी 3। तो ये फरवरी और कौन सा है, अगस्त का महीना। उसके बाद मार्च और नवंबर, ये महीना भी बिल्कुल क्या होता है, समान। और 2 महीने आपको पहले बता दें कि ये दोनों महीने तो बिल्कुल क्या होते हैं, समान, चाहे वो साधारण हो या फिर वो लीप हो। तो ध्यान रखना कि समान पंचांग महीने कैसे ज्ञात करेंगे। पहले कहते किसे हैं, तो समान पंचांग महीने से कहते हैं कि वे किसी भी वर्ष के वे 2 या 2 से अधिक महीने जिनकी प्रत्येक तिथि का वार क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाते हैं, वो समान पंचांग महीने कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है ट्रिक, या फिर याद रखना 144, 025, 036। या फिर जनक के फरमान से अंजू ने सिद्धि प्राप्त की। और इसका याद रखना है आपको 034, 025, 036, 146। इसका भी वही है। और या फिर जन अंजू ने फिर अगस्त में मान क्या किया, सिद्ध किया। तो इनकी तिथि और वार क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस अपन यहां से इसके ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी जरूरी है, बिना क्वेश्चन के तो आपको आएगा नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 29 जुलाई 1537 को बुधवार था
को बुधवार था, तो इसी वर्ष इस महीने के अलावा अन्य किस महीने की 29 तारीख को भी बुधवार होगा। किस महीने की 29 तारीख को भी बुधवार होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखो यहां पर आपको दिया है कि ये 37 है और 37 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, और जब 4 का भाग नहीं जाएगा तो कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। कौन सा हो जाएगा? ये साधारण वर्ष हो जाएगा। जब ये साधारण वर्ष हो गया तो फिर आपको पता है कि यहाँ दिया है जुलाई, और जुलाई का जो महीना है वो किसके समान होता है? तो आप कहेंगे अप्रैल। तो यहाँ पर 29 अप्रैल को भी वही वार होगा जो यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? बुधवार। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि अप्रैल में, कि 29 अप्रैल के महीने की 29 तारीख को भी क्या हो जाएगा? बुधवार ही होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपने को आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर अपन करते हैं। एक और क्वेश्चन यहां से अपन निकालते हैं। छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा डीपली क्वेश्चन है नहीं, पूछेगा नहीं कि नहीं वो ज्यादा, बस आपको एक ट्रिक याद है तो इजीली आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती नहीं है। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, यदि 29 फरवरी को सोमवार है, यदि 29 फरवरी को सोमवार है तो इसी वर्ष इस महीने के अलावा अन्य किस महीने की 29 तारीख को भी सोमवार होगा। किस महीने की 29 तारीख को भी सोमवार होगा। अब आपको पता लगा कि यहाँ पर 29 जो फरवरी आती है, 29 जो फरवरी आती है वो केवल और केवल कौन से वर्ष में आती है? लीप वर्ष में। किस में आती है? लीप वर्ष में। अब लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना है वो किसके समान होता है? अगस्त के समान। तो आप बोलेंगे कि 29 अगस्त को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा दूं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत सिंपल भी है। बस आपको ये जो मैंने बताया है ट्रिक ये याद रखनी है, इसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख लेता हूं। यदि 5 सितंबर को गुरुवार है तो इसी वर्ष इस महीने के अलावा अन्य किस महीने की 5 तारीख को भी गुरुवार होगा। तो यहां दिया है कि यदि 5 सितंबर को गुरुवार है तो इसी वर्ष इस महीने के अलावा किस महीने की 5 तारीख को भी गुरुवार होगा। तो अब आपको पता है कि सितंबर और दिसंबर चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो साधारण वर्ष हो, इसलिए मैंने यहाँ पर सन आपको नहीं दिया है। जब मैंने सन नहीं दिया है तो आपको ऐसे पता लग गया कि यहाँ सितंबर और दिसंबर 2 महीने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समान होते हैं, चाहे वो दिसंबर हो चाहे वो लीप हो चाहे वो साधारण हो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दिसंबर के महीने। कौन से महीने में? दिसंबर में इस 5 तारीख को भी क्या होगा? गुरुवार ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना है और अच्छे से सोल्व करना है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। चलते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 5,
टाइप नंबर 5, माह में दिनों की आवर्ती ज्ञात करना। माह में दिनों की आवर्ती ज्ञात करना, ठीक है। जैसे 28 का महीना है तो उसमें प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, वो बात यहाँ पर अपन करने वाले हैं, जो कि आपके काम की है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसटीसी में भी, तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है, यदि महीना 28 दिन का है, तो अब यहाँ 28 दिन का है तो यहाँ प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, तो यहाँ प्रत्येक बार 4 बार आएगा, तो प्रत्येक बार 4 बार आएगा। दूसरा पॉइंट, यदि महीना 29 दिन का है तो एक तारीख का वार 5 बार आएगा। तो ध्यान रखना, का है तो एक तारीख का वार 5 बार आएगा। थर्ड पॉइंट, यदि महीना 30 दिन का है तो 1 व 2 तारीख का वार 5 बार आएगा। यदि आपके पास महीना कितने दिन का हो, 30 दिन का हो, तो आपके 1 और 2 तारीख का वार कितनी बार आएगा, 5 बार। बट यदि महीना 31 दिन का है तो 1, 2 व 3 तारीख का वार 5 बार आएगा। तो ध्यान रखना, यदि महीना 28 का है तो प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। और यदि महीना 29 का है तो 1 तारीख का वार 5 बार आएगा। और यदि महीना 30 का है तो 1 और 2 तारीख का वार 5 बार आएगा। और यदि महीना 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख का वार कितनी बार आएगा, 5 बार। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, यही बार मान लो मैं 1 तारीख से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद ये 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, उसके बाद 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। उसके बाद ये 29 होगा, 30 होगा और ये 31। अब देखो, यदि महीना 28 का है तो प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, 4 बार। यदि महीना 30 का है तो 1 तारीख का वार कितनी बार आया, 5 बार। यदि महीना 30 का है तो 1 और 2 तारीख का वार कितनी बार आया, 5 बार। यदि महीना 31 का है तो 1, 2, 3 तारीख का वार कितनी बार आया, 5 बार। तो यहाँ से भी आप ध्यान रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखें, यदि महीना 28 का है तो प्रत्येक बार कितनी बार, 4 बार। 30 का है तो 29 का है तो पहला तारीख का वार 5 बार। 30 का है तो 1 और 2 तारीख का, और 31 का है तो 1, 2, 3। ठीक है, देख लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखें क्वेश्चन, यदि 5 फरवरी 2020 को, यदि 5 फरवरी 2020 को सोमवार है,
तो 1 फरवरी को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब आपको पता लगा कि 5 फरवरी 2020 को सोमवार है, तो 1 फरवरी को कौन सा वार होगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि 5 को उसने क्या दे दिया आपको, सोमवार, तो 4 को, 3 को, 2 को और 1 को। जब ये सोमवार है तो ये रविवार होगा, ये शनिवार होगा और ये शुक्रवार होगा, तो ये कौन सा होगा, गुरुवार होगा। तो इजीली क्वेश्चन अपने हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि 5 फरवरी को सोमवार है, तो 1 फरवरी को कौन सा वार होगा। तो 4 को सोमवार है तो इसको रविवार निकल गया, क्योंकि इसके पहले शनिवार है और इसके पहले शुक्रवार है, उसके पहले शुक्रवार के पहले गुरुवार है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सिंपल से होते हैं। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है यहाँ से, इसी प्रकार का आवर्ती वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो इस प्रकार का भी पूछ सकता है, तो उसको भी अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 8 जुलाई को सोमवार है, यदि 8 जुलाई को सोमवार है, तो इस महीने में कितने मंगलवार आएंगे, ऐसे पूछ लिया। यदि 8 जुलाई को सोमवार है तो इस महीने में कितने मंगलवार आएंगे। अब आपको पता है कि जो जुलाई का जो महीना होता है, वो जुलाई का महीना 31 दिन का होता है। जब 31 दिन का होता है तो आपको पता है 1, 2 और 3 तारीख का वार 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ये बात अपन ने सीख ली कि यदि महीना 31 का है तो 1, 2, 3 का वार क्या होगा, 5 बार आएगा। अब आपको मैंने बोला था कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 1 और 1 के बाद क्या आएगा, 8। और इसने बोला कि 8 तारीख को क्या है, सोमवार, तो 1 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। तो मंगलवार क्या होगा, 2 तारीख का, 9 तारीख का होगा, ये होगा। अब यहाँ पर उसने बोला कि 1 और 2 और 3 तारीख का वार कितनी बार आएगा, 5 बार। तो मंगलवार कितनी बार आएगा, तो आपको पता है मंगलवार यहाँ पर 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे मंगलवार, 5 बार आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन को पता लग गया कि यहाँ पर 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को मंगलवार है। तो और हम जानते हैं कि जब महीना 31 का होता है तो 1, 2 और 3 तारीख का वार कितनी बार आता है, 5 बार आता है। इसलिए यहाँ पर 2 तारीख का वार है मंगलवार, तो कितनी बार आएगा, 5 बार। अब है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 की बात अपन करने वाले हैं और इसका नाम है समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना। मतलब ऐसे कौन सा पूरा का पूरा कैलेंडर है जिसकी तिथि और वार बिल्कुल क्या हो जाए, समान। केवल हिंदी महीने की बात नहीं, हिंदी की बात नहीं करेंगे, चैत्र वैशाख जेठ उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, 2, 3, 4 जो भी आती है उनकी बात नहीं करेंगे। केवल यहाँ पर उसका पूरा का पूरा कैलेंडर क्या हो जाता है, समान। तारीख और वार क्या हो जाता है, बिल्कुल समान हो जाता है, तो वहां पर समान कैलेंडर वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, यही काम के हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। यदि पहला पॉइंट, लीप वर्ष निकले, एक वर्ष हुआ है, यदि लीप वर्ष निकले 1 वर्ष हुआ है तो +6 जोड़ेंगे। समान वर्ष कितने क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि लीप वर्ष
निकले 2 या 3 वर्ष हुए हैं, कितने 2 या 3 वर्ष हुए हैं, तो आप यहाँ +11 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? +11 जोड़ेंगे। तीसरा है यदि लीप वर्ष है तो आप यहाँ पर +28 जोड़ेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा? समान कैलेंडर वर्ष आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि यदि लीप वर्ष निकले हुए 1 वर्ष हुआ है तो समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करने के लिए +6 जोड़ेंगे, और यदि लीप वर्ष निकले हुए 2 या 3 वर्ष हुए हैं तो +11 जोड़ेंगे, और यदि लीप वर्ष निकले हुए 2000 लीप वर्ष ही है तो आप 28 जोड़ेंगे। जैसे मान लो मैं बात करूं 2023, अब इसके पहले 2022, इसके पहले 2021 और उसके पहले 2020। अब इन सब में लीप वर्ष कौन है? 20। ये लीप ईयर्स है। ये कौन सा है? लीप वर्ष। अब इसको निकले हुए कितने साल हो गए? 1, 2 और 3। कितने हो गए? 3 वर्ष। अब 3 वर्ष होते ही प्लस कितना जोड़ेंगे? 11। तो यहाँ आ जाएगा 4, 3, 0, 2। तो 2023 से 2034 का कैलेंडर यदि आप संभाल के रखेंगे 2023 का, तो 2034 में बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। वार और तारीख बिल्कुल और महीना बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। तो इसे कहते हैं समान कैलेंडर वर्ष। तो ध्यान रखना, यदि 1 वर्ष हुआ है तो +6, 2, 3 वर्ष हुआ है तो 11, और यदि लीप वर्ष ही है तो कितना? 28। जैसे 2023 का मैंने निकाला, 23 के पहले, क्योंकि 23 साधारण वर्ष है, तो लीप वर्ष देखते हैं कितने साल पहले निकला। तो 22 भी लीप ईयर्स नहीं है, 21 भी नहीं है, और क्या है? 20। और इसको गुजरे कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल होते हैं कितना जोड़ते हैं? 11। आंसर हो जाएगा 2034। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। क्वेश्चन है अर्षित का जन्म 21 अक्टूबर 2016 रविवार को हुआ है। रविवार को हुआ है। यदि वह अपना जन्मदिन, यदि वह अपना अगला जन्मदिन केवल रविवार को ही मनाना चाहता है, तो किस वर्ष मनाएगा? तो किस वर्ष मनाएगा? जिद्दी बच्चे हैं। अब जिद्दी बच्चे हैं तो उनकी समस्या का समाधान अपन करते हैं। तो यहाँ पर उसने दिया है कि यदि हर्षित का जन्म 21 अक्टूबर 2016 रविवार के दिन हुआ था, और उसकी जिद है कि मैं मेरा जन्मदिन तभी मनाऊंगा जिस दिन तारीख भी कितनी हो, 21 हो, महीना भी अक्टूबर हो, और वार भी क्या हो? रविवार हो, तभी मैं मेरा जन्मदिन मनाऊंगा, अन्यथा नहीं मनाऊंगा। अब आपको पता है कि 2016 अपने आप में लीप ईयर है। कौन सा है? लीप। और जब खुद लीप ईयर है तो कितना जोड़ेंगे? 28। 28 जोड़ दो ना साहब। 8 और 6 14 के 4 हासिल के 1 4 2044। तो कब मनाएगा वह? 2044 में मनाएगा। यदि अपना जन्मदिन 21 अक्टूबर 2044 में मनाएगा तो उस दिन क्या होगा? रविवार होगा। बच्चे की जिद भी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो अपने को आने चाहिए, सभी के प्रकार क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन ही आज कल पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन, माइंडली क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अपन लेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ में। आज के लिए इतना, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, वैसे अधिकतर मैं वीडियो शाम को डालता हूँ और यदि इस टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता है तो वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है, तो कोशिश रहती है मेरी कि इस टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो रेगुलर आए, और कोशिश यही रहेगी कि आपकी पूरी रीजनिंग यहाँ से मैं करा दूंगा पूरी कंप्लीट। इसके अलावा आपको विशेष सूचना है कि जो रेलवे की भर्ती है उसके अंदर भी रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है और मैथ का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, और 3 लाख वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी यदि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो वह यहाँ से, क्योंकि बड़ी भर्ती आने की संभावना ज़्यादा है, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। और यदि आपने रीजनिंग और मैथ्स को कवर कर लिया तो गारंटी है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग की बहुत ज़्यादा पार्ट, उसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, और मैं आपके बैक टू बैक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद मैं रेलवे का स्पेशल बैच चला दूंगा, ताकि उसमें क्वेश्चंस अपन कराएंगे, लेकिन बेसिक जानकारियां पूरी आपको इसके बाद नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरा निचोड़ यहाँ से आ जाएगा आपकी पूरी जानकारी। क्वेश्चन कम ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे मिक्स करके। यहाँ टाइप टू टाइप आपको पता तो होना चाहिए कि टाइप कितनी होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ से उपलब्ध करा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस अपन बाद में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।